सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की ऐसी मर्यादा से बच्चों पुण्यात्माओं, आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बांह छुड़वा ना लेना। वो जो बांह जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमात्मा, यदि तू हमारी बांह छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारा इस संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है ये काल इसका निमित्त है, ये इनके आहार है। इस काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है। विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता है। शंकर जी मार देता है। अरे हम डेली सुना करते थे ये कथा, एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे। तो क्या मतलब होया, कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख मीच के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा। यूं गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दृढ़ हो गए, जिनकी ज्ञान हरा जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो ये सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि मिलो दो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजो। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ, जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त कर दे। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है।
गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदले पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा, और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा, यानी ये भी मेरे पिंड पड़ा इन भगवानों का, इनको देख विचार। कच्छ मचपूरम लग से धोल को देख, इनकी देही भी ना रहे, कहे सब सुधा की टेक। गरीब कनफुक का गुरु मिला, जाने भाव न भेद, ये जन के हिलकारे फिरे, हाथों में दिए भेद। ओए क्या गजब की बात कर दी। कनफुक का कान में फूक मारनी है, गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भाव ना भेद, कि ये जम के हिलकारे, जम के दूत, यम दूत करते हैं ये नकली गुरु, जो वेदों को लिए करते हैं, और वेदों में दूरा ज्ञान। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल। ये कन पाड़े, कान पड़वा के उसमें गोड़ गोड़ सिल्ले से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पैरे के हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आने बंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जड़ता। ये चुंडित बड़े बड़े जटा रखते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, राख लपेटते हैं, मृगशाला रखते हैं, 36 पाखंड करते हैं, और दूसरे कति सिरकत को लकड़वा लेते हैं, कोरा उस तरह फिरा लेते हैं, गल में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लाल कपड़े दिखावा करते हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित, इनको सब यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। इन भाई ये पाखंड से यम के दूत नहीं डरते। वो किससे डरते हैं? गरीब मोल्ला बैठा मोर्चा देखे जन की बैठ, द्वादश कोटि यम किंकर जहां, एक नाम की खैड़। जो सतनाम सारनाम, चाहे प्रथम नाम के अंदर भी पहला और लास्ट वाला मंत्र बहुत जबरदस्त है। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है, आदि कहीं आपत्ति आ जाती है, इसका श्रवण करो। और जिसके पास सतनाम है, सतनाम का श्रवण करो। सारनाम है, सारनाम का श्रवण करो। जो भी कोई नीचे वाली जरूरत नहीं करो, सारनाम का ही करो। तो कहते मौला परमात्मा देखता है हमारी ये किस तरह से पेश आता है, तो आपत्ति आती है। एक सांस के सेवन से इतने जबरदस्त अटैक होता है कि उनके दूतों का 12 करोड़ के 12 करोड़ उस एक सीमेंट की चोट से उथल पुथल हो जाते हैं। तो फिर क्या बताते हैं? गरीब मौन रहा तो क्या हुआ, बोलने से नो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दिल दे। ये कई ऐसे भी बाबा जी मौन रख रहा है, बोलने को नहीं, 40 दिन का मौन रखता है।
मैंने देखे पाखंडी कि मुझे बहुत घूमना पड़ा इनकी जड़ देखने के लिए, इनकी तली देखने के लिए। तो एक बाबा मोहन रख रहा, बोल रहा नहीं, वो सारा अंडा करे खावा पीवे छुपके, बोल रहा को नहीं, पर कुछ खाना पीना हो लिख के दे दे, चाय लाओ, फल लाओ, ये आ गया इसमें चाय पिलाओ। बता, कबीर साहब कहते पाखंडी लोग। गरीबदास जी कहते हैं बोल रहा तो क्या हुआ, बोल रहे सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दलदेव। गिरिब कंठी माला सोमरणी, पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का, अंतर रख्या खोए। ऊपर से दिखावा इतना जबरदस्त कर रखा है कि इसमें तो भगवान पा दिया होगा। कंठी माला गल में डाल रखी, बड़ी बड़ी जटा रखवा रखी, लाल कपड़े, क्या बात के आदमी कट के मर जाए। भगत ने सोचा भगवान का रूप है। गरीब कंठी माला सुमरणी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा, ओ डूंडा ठा रखा तो मानो भी खोपड़ा गजब का बात है, अंदर रखा तो भक्ति करने के लिए। गरीब सन्यासी दस नामी है, शिव का धरते ध्यान, शिव के सिर पर और है जा तू कर प्रणाम। के शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति करता है, उसको देखो, उसकी भक्ति करो। गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आवे जाए, जागत इच्छा है नहीं, सो साधु सतपा। गरीब प्रकृति छोड़ा नहीं, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे नहीं जा आसन अटल कबीर। जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार्ग ना पाई। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है। दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरख गोरखनाथ से, इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे। और बड़ी सैल अदम सुल्तान की प्रसिद्ध गुरु तकिया टूट पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से जाया जाएगा। अब यहां बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही, मुस्लिम पूजे गौर, दो दिन धोखे पड़े पापी कठिन कठोर। दोनों ही गलती कर रहे हैं, गलत साधना कर रहे। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साई अंदर पहुंचा नहीं या चणी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दिन की भली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दिन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। तो देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के या बंदी छोड़ में स्पष्ट कर दिया है कि सटदल दोनों दिन का, ये सट दर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू और मुसलमान, इनका दिल में दोष ना धार। क्यों ये मानते क्यों नहीं, हमने दुख नहीं आवे, क्यों मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, इनकी क्या दुर्गति होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया कि ये दुख ना मानो तुम, ये सतगुरु का तो कोई एक आधा ही है, सब काल के सब संसार।
जैसे कागभूषण की कथा से आपको पता चला, वो भी मनुष्य जीवन में कहा मैंने पता नहीं कितने खो दिए थे, असंख्य। भक्ति सुनिए कोई ना, किसी की बातें नहीं माननी, अपने ने धंधा करे मर गया, बच्चे पैदा करे पर कुछ नहीं। ऐसी घटना घटी, फिर शुरुआत भी बड़ी कठिनता से हुई, मुश्किल से भक्ति प्रवेश हुई, स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति पर नहीं लगते हैं गलत करते हैं, तो इनके बारे में कहा सकतल तो दिन का दिल में दूसरा धार, इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया नहीं है, तो भगवान वाला है। और आपने किसी किसी युग में ये बो रखा था, बीच मान की सुनवा आए और रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे धीरे आपको कभी चार्ज किया, कभी मर गए, फिर बच गए, ला के आपको ऐसे स्थान पर ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतल हो जाओगे? गिरीव सतल दोनों दिन का दल में दो सन धार, सतगुरु का कोई एक है जो चमका सब संसार। गिरीव घोर गुमज को पूजते दोनों दिन गंवार, पत्थर को परमेश्वर कहे पर बिसरे सृजनहार। गिरीव काहे को कलपत पर कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देता है जो पड़े धनी ते काम। गिरीव रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए, कल्पे कारण कौन है सतगुरु करे सहाय। गिरीव कर साहिब की बंदगी सुमरन तलब कबीर, यम के मस्तक पांव दे जाए मिला धर्मवीर। के दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सिर पर पैर रख के और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे। इस सिमट के सामने नतमस्तक हो जाता है, इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा, जाके लास्ट जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कलब कबीर सकल प्राण में रम रहा, सब पीर सिर पीर। तो बच्चों, जो बताना चाहता दास आपको कि आप परमात्मा के प्रति ज्यादा प्रेरित रहो और सतलोक का सुख आपके हृदय में जत जा, आपको विश्वास हो जाए कि इस मृत्यु के बाद हम कभी नहीं मरेंगे। और जो सत भक्ति नहीं करते वो बार बार मरेंगे और जन्मेंगे और मरेंगे। ये हमारे भी असंख्य जन्म हो गए, अपने को भी इसी तरह मरते और जन्मते थे। क्या बच्चों आपको ये बात झूठी लगती है कि फिर पीछे तू पसुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरली चरने जाए। क्या ये बात झूठी है? आप इनको झूठी नहीं मानोगे, सत्य है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आम साधारण जगत का व्यक्ति कह सकता है किसने देखा है, कि ये तो कहने की बात है, के पता के बनेंगे। चलो फिर ये तुम नन्नू के पता है, तुम बढ़ोगे क्या ये बताओ? कोई बात नहीं, तो एक वाद विवाद वाली बात है, ये हम नहीं करेंगे। हम जो बताना चाहता दास आपको, अपने बच्चों को, यदि ये सच्चा है, आप सच्ची मानते हो, 100% सच है, और आप इसको सत्य मानते हो, तो क्या आपको ये दुख याद नहीं आते? कुत्ते क्या खाते हैं, सूअर क्या खाते हैं, गधे कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, मनुष्य को छोड़कर बाकी की क्या दुरुक्ति हो रही है? क्या आप इसको पसंद करते हो? नहीं करते। लेकिन मन इतना दुष्ट है, ये नो सोचा है हम नहीं बढ़ेंगे, ये तय बन गए। ये हम पहले सोचा करते थे ऐसे ही, हम तो ऐसे ही रहेंगे, फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब पता चला है ये मनुष्य जन्म बच्चों का खेल नहीं है, वैसे ही मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु मिलेगा तभी मोक्ष होगा। झूठे गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जैसे पिछले ऋषियों का इतिहास है, कितनी कठिन साधनाएं की, हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किए, खड़े होकर बैठकर, जैसे भी शरीर कति सूख कर काटा हो गया,
परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनको सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिले। क्या बताते हैं? गरीब सुखदेव न 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराई तू डंडा पंथ पकड़ो। सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु ना मिलने से सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी गधे की अनुभव की, बना पजावे खरगो, तेरी क्या औकात पुरानी, यो मारा मारे पकड़ दे भाई। जैसे गीता जैसे 7 श्लोक 12 से लेके 15 में ये बताया है गीता बोलने वाले ने कि ये तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण से ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति यानी पालन पोषण, एक दूसरे मोह ममता, और शंकर जी मार रहा है। ये किस लिए मार रहा है? ये काल इनका पिता है, इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को मार के डेली खाना होता है, ऐसे शराब लगा। और ये शराब लगा कहाँ? इसने वहां बकवाद करी थी सतलोक के अंदर, अपनी बहन के साथ बदतमीजी की। वो इसके मुंह मचलेगी उन्हें बकवाद करते करते। तो परमात्मा ने उसको निकाल कर कहा कि आज के बाद तो 1 लाख जीव मानव शरीरधारी खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तेरा काल नाम होगा, निकल जाए यहां से। और दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे जो इस नालायक के साथ आए थे, सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के। परमात्मा हम पापी है, अपराधी है, दुष्ट है, हम बहुत निकम्मे और नीच है, और वो हमारा दयालु आज भी हमारे लिए तरस तड़प रहा है। हम अब भी आंख नहीं खोल रहे क्योंकि हमारी मोतियाबिंद हो रहा है। अज्ञान इतना ठोक दिया हमने, पता है नहीं सचमुच ऐसा कुछ और लोग भी होगा। आज तक हमने फलाना स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से ऊपर कोई बात नहीं सुनी थी। स्वामी रामानंद जी 104 साल की रही तो परमात्मा उनको सतलोक दिखा के लाए जब मालिक की आयु 5 वर्ष के आसपास थी। तो उससे पहले वार्तालाप कर रहा था कि आज तक तो किसी ने बताया नहीं भाई स्वर्ग से आगे भी कोई लोक है, मैं कैसे मानूं आपकी बात बच्चा। तो परमात्मा सतलोक लेके गए, जब उसकी आंखें खुली उतने के बाद समर्पित हो गई। कहते कबीर साहब बोले जो देखेगा मेरे धाम को, सतलोक को, सो जानता मुझ वो सब जान जाएगा मैं कौन हूं। गरीबदास तो शेख हूं, सुन गायत्री कुछ ये गुप्त भेद बता देता हूं। तो बच्चों इन तीनों गुणों के द्वारा हमारी दुर्गति करवा रखी है और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देख कैसा जुल्म कर रखा है। कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। फिर बताया है कि इसी में 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा कि ये माया त्रिगुण माया बड़ी दुस्तर बड़ी खतरनाक है, और जो मुझे बचते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ इसकी भक्ति करने वाले ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इसने अपनी यह अच्छी मान रखी है, इनसे तो कुछ अच्छी राहत है। फिर बताया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति तक ही नहीं तक सीमित है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आगे कोई बात नहीं सुनते। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य हो नीच दूषित कर्म करने वाले मुझे भी नहीं बचते। यानी ये इन पर माँ विष्णु महेश तक ही सीमित है, ये ब्रह्म साधना नहीं करते। जैसे राजा हिमालय को खुद देवी दीक्षा देती है, समझाती है, उपदेश देती है कि तू सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ और सब साधना त्याग दे, ओम नाम का जाप करे, इससे तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। वो ब्रह्मलोक में
दिव्य आकाश रूपी लोक में वो ब्रह्म रहता है, उसको प्राप्त होगा तेरा कल्याण हो। इससे एक तो स्पष्ट हो गया कि ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। अच्छा, अब क्या बताया है, काल कहता है गीता बोलते हुए, फिर 7वें के 20 और 23 तक भी यही बताया कि इन तीनों से हटकर अन्य देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो भी अल्प बुद्धि यानी अज्ञानी लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत शक्ति मैंने दे रखी है, उससे वो राहत देते हैं, लेकिन उनका ये फल नाशवान। फिर बताता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार की करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थार्थी धन लाभ के लिए, आर्थ संकट निवारने के लिए, जिज्ञासु बस ज्ञान इकट्ठा करता फिर वक्ता बनने के लिए। ज्ञानी वो होता है जिसको समझ आ जाती है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और अब इसका पीछा छूट गया तो छूट गया, इसके लिए अन्य उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, एक परमात्मा की भक्ति करनी। तो वो ब्रह्म को फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ब्रह्म तो ऊपर को भगवान है। वेदों के पढ़ने वालों ने ब्रह्म साधना शुरू की, उनके साथ भी धोखा हुआ। चलो जैसी वो बात में बताएंगे। तो ये कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता बोलने वाला कि ये ज्ञानी आत्मा जो मेरी भक्ति करते हैं ये हैं तो उदार समर्पित है, जैसे ऋषियों ने सारा सारा जीवन खो दिया, कभी भूखे पैसे रहकर एक ओम नाम का जाप किया, उधर से तप ब्रह्मा जी से ले लिया, खिचड़ी ज्ञान बना दिए। तो ये कहता है ये है तो उद्धार पर मेरे वाली इस घटिया गति में, अनुत्तमा गति में, इस घटिया मोक्ष में आश्रित है। वो क्यों है? क्योंकि जन्म मृत्यु मेरा वीर तेरा भी अर्जुन। अब ये मोक्ष तीन ऋषियों का होया, इनमें सिद्धियां आएगी। जैसे चुनक ऋषि ने 72 सोनी से मानदाता की मार दी, दुर्वासा ऋषि ने 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया। इसलिए ये अनुत्तम है, ये ऐसे जुल्म करते फिर इस साधना को करके मोक्ष होता नहीं, स्वर्ग पे ना स्वर्ग पे ब्रह्मलोक नहीं, वहां से फिर मृत्यु प्राप्त। गरीब 72 सोनी खा गया चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेष। ये चलती फिरती मौत है, ये ऋषि जिनको तुम पहुंचे महात्मा मानते हो। दे धारे जोरा या मौत है, कोई बोल दे उसे श्राप दे दे तेरा नाश होगा, हो गया। किसी ने आशीर्वाद दे दिया, जो थोड़ा बहुत ढोए ढोए थे वह नाश कर लिए। बच्चों गरीबदास जी कहते हैं दुर्वासा को पेता समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की खींच। गरीबदास जी कहते इस नीच दुर्वासा ने इतनी वकल नहीं आई, दया नहीं आई, 4-5 बच्चा ने श्राद्ध कर दी, बालक से कर भी दिया करे। संत ऐसे श्राप देते 56 करोड़ यादव कट के मर गए, पापात्मा ने के जुल्म कर दिया, ये ऐसे बड़े ढोए ने। मेरे बच्चों आप कभी एकांत में बैठकर मनन किया करो इन बातों का। तो दास बताओ ये गॉड गिवन है, दास के अपने घर का ज्ञान नहीं। परमात्मा गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बता देता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार पर मेरे वाली घटिया गति में स्थित है, यहीं तक टिके हैं। फिर बता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कितना गूढ़ रहस्य है, क्योंकि ये कोड वर्ड होते हैं, ये वेद है। और इस वेद को गरीबदास जी ने अपने शब्दों में लिखा साधारण भाषा में, ये कति क्लियर है, साफ है, पर ये एक सामान्य लैंग्वेज होने करके लोगों ने पसंद नहीं करी, पसंद ही ब्राह्मणों ने नहीं करने दी। ये क्या जाने अनपढ़ है, अशिक्षित है कबीर, गरीबदास के जाने अनपढ़ है, गीता वेद संस्कृत के अंदर है, पुराण संस्कृत के अंदर है, ये सारी झूठ बोलते हैं।
हमने यह बात माननी पड़ी, और तो बस की बात भी नहीं थी क्योंकि हम भी अनपढ़ थे। अब आप शिक्षित हुए, एजुकेटेड हो गए, ये देख आंख खोल दी, रस नरे झूठे था कि तभी सत का नाम नहीं, कब की 100 की 100 झूठे भगवान, देख किसा जुल्म। अब क्या बताते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता बोलने वाला कितना क्लियर कर देता है। मेरी भक्ति करते, यानी पहले ये भी ऐसे जड़े डोया करते थे, आन उपासना किया करते थे। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका सब जगह वास हो, सर्वव्यापी, कुल का मालिक, जिसके ऊपर कोई और मालिक ना हो। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। और ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वस्व सर्व है। कैसे? सबका जनक वो है, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सारी सृष्टि रचने वाला, और सबका धारण पोषण करने वाला। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है सर्वस्व दातारम, यानी सबका धारण पोषण करने वाला वो मेरे से अन्य है, वो है सच्चिदानंद ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां बताया है कि ऐसा जो संत में लगा कि ये सारी सृष्टि का रचने वाला है, और वासुदेव यानी परम अक्षर ब्रह्म, और वो कर्मों का दंड वो नाश करने वाला है, प्रारब्ध को वो बदल सकता है, यानी सबका मालिक है। सतगुरु दो चाव सो कर ही 14 कोट दूध दम धरी, ऊत भूत त्रासने वाला चित्रकूट के कागज पर। कहता हूं ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है। बच्चों ये तो गीता बतावे। अरे उदाहरण आपको बताता हूँ, एक राम राय नाम का, उसे झुमकरा भी कहते थे, जैसे गांव में दूसरा नाम रख लिया कर। उसको पता चला कि छुड़ानी में कोई महापुरुष महात्मा रहता है, उसने ऐसी गजब की वाणी बोल रखी। क्योंकि गरीबदास जी का कोई शिष्य उनके गांव के जोड़ पर सुबह सुबह स्नान करके तालाब पर बैठ कर सुबह सुबह ब्रह्म वेदी का पाठ करे था। वो भी वहां गया सुबह फ्रेश फ्रूश होने के लिए। वो फ्रेश होकर आया था, वापिस उसने आवाज सुन ली, बैठ गया वहां पर, काफी देर सुनता रहा, फिर डिस्कस करी उस भगत है। उससे पूछा कि क्या ये महात्मा अब भी यहाँ पर जीवित है, ये जिन्हें वाणी लिखी है? क्योंकि पंजाब के लोग संतों की वाणी के बड़े कायल हैं, ये बहुत पसंद करते हैं। तो उसने बताया कि हाँ मेरे गुरुदेव जी संत गरीबदास जी है, गांव छुड़ानी, जिला वो जिले तो पहले रोहतक था, और बहादुरगढ़ के पास है। ये गांव आस पास सारे लिखवा लिए उसने। उसने सोचा भी ऐसे महापुरुष से मिलना चाहिए। उसने सोच रखा था, महात्मा की कल्पना कर रहा था वो, बड़े बड़े सिर पर जटा होगी, और लाल पीले कपड़े पहन रखे होंगे, गले में माला होगी, तिलक ला रखा होगा, धुआं धना ला रखा होगा, और बड़ा पहुंचा हुआ संत मिलेगा। वो घर चल के वहां से पैदल छुड़ानी गांव में पहुंचा, पूछ पाछ के सुबह सुबह पहुंचा। वो सुबह पहुंचा तो घर गया, घर पे कुछ 5-4 बाहर के इधर उधर के भगत आए बैठे थे। वो रोज ही आते थे, कुछ वहां सेवा करते थे, उनके घर पे चर्चा करते थे भगवान। उनसे पूछा भाई महाराज जी कहाँ है, बाबा जी? उन्होंने बता दी वो खेतों में गए हैं, ये आ जाओ बैठ जाओ, आएंगे न कितनी देर में आएंगे भाई ये नहीं पता, मौज है उनकी, आओ तो ही बाजा, ना हो तो 12 बजे तक ना हो, बैठ कर मालिक का भक्ति करे, कोई मिल गया उसने समझाने लग जाते हैं। वो बोला भाई मैं वहीं मिलूंगा। उन्होंने बता दिया किस साइड में, किस साइड में। रास्ता गोंडा जा है, गोर कच्चा रास्ता, कच्चा बात, और आगे रहट लग रहा, रहट, उसके पास पहुंचे। वो चलता जा रहा था, उधर थे गरीबदास जी पशुओं का चारा लेकर सिर पे जवार है, और वापस आ रहा था। धोती कुर्ता जैसे हरियाणा के जाट किसान, यानी सारे भी यहाँ के सभी लोग ऐसे पहनते हरियाणवी,
पहले पहना करते थे, ऐसे धोती कुर्ता, सिर पर साफा और सिर के ऊपर बरोटा जवार का। राम राय ने उससे पूछा, भाई मैंने गरीबदास बाबा से मिलना, महाराज जी कहाँ से हैं? तो वो बोले, भाई आ जा मेरे साथ, मैं बताऊंगा। भाई मैंने सुना इधर आए हुए हैं। हाँ वो जा दिए वापस, आ जा, मैं उन्हें बुला दूंगा, तेना आ जा। वो ले गया, उनको पता था गरीबदास जी को। जब मैंने बता दिया कि मैं हूँ गरीबदास, तो यहीं से वापस हो जाएगा भगत। तो किसकी तो कल्पना, जिसने तो सोच रखा साधु की वेशभूषा वो बना रखी है, ये सब यही मार खा रहे। जब घर पर चले गए गरीबदास जी, जाते ही वो सारे भगत खड़े हो गए, दंडोत प्रणाम किया, किसी ने भरोसा दिया और बोला, भाई पानी लाओ, नहाऊंगा। और उसने बोले, भाई बैठ जा तू यहाँ। सरदार जी बैठ जा, गरीबदास जी ने बैठा दिया। तो उसने जब गरीबदास इधर उधर हो गए, थोड़े से कपड़े लेने गए नहाने के लिए, एक से पूछा, भाई गरीब महात्मा कौन सा है? अकियो ये तो है गरीबदास, यही तो है। इतने में गरीबदास जी भी आ गए। ये उसके मन में नो सोची, रह तेरा गजब हो गयो, यू महात्मा किसने बना दिया? तो जाट हरियाणा का रह तेरा किसा बकाया में तो बहुत गलता है। यू साधु भाई किसान है मेरे जैसा, मेरे भी 900 बीघे जमीन है, इसका तो ज्यादा होगी, ये लोग इसलिए इसकी ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं। ये वो चालर तो घर आया को नहीं, उसने कह दिया बैठ जा, खाना खुना बनावागी, खाना खाइए, भूख लग रही थी, सोची चल खाना तो खा लेते हैं। वो नहाने लग गए, स्नान करने लगे तो धोती बांधने लग गए। गरीबदास जी ने कहा कि हे झुमकरा, मेरे उंगली के चोट लगी मेरे हाथ से, ये अड़बंद नहीं बंधता। अड़बंद कहते हैं धोती बांध गए और उसके ऊपर एक बेल्ट की तरह उसी का पल्ला बांधा करते पूरा। तो झुमकरा उठा, उसके गांठ लाने लग गया, तो कमर में से गांठ धोती निकल कर धोती का गांठ लग गई। ऐसा 3 बार हुआ। यानी पहले तो सोची धोखा हो गया, दूसरे सोची उल्टी गांठ लग गई होगी, जहां तक ठीक जब धोती के लग गई। तीसरी बार फिर ऐसा हुआ और गरीबदास जी बोले, अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा इंसान हूँ, धोती पर गांठ क्यों ना लगती तेरे तय? तो वो शरीर में गड़ निकलाई। जब उसको भी एहसास हुआ कि धोती तो शरीर में गड़ निकलाई, तो भाई झुमकरा, क्या बात है, मैं तेरे जैसा किसान हूँ और ये धोती का गांठ ना लगी, क्या बात? तब उसने ऊपर ने देखा तो विष्णु रूप धारण कर लिया गरीबदास जी, क्योंकि वो विष्णु का उपासक था। चरणों में पड़ गया, कति रोवा बुरी तरह, हे परमात्मा माफ कर दो, मैंने तो बहुत गलत आपके बारे में सोच ली। फिर बैठ गया टेक के, तो परमात्मा ने उसको पूरा ज्ञान समझाया। जब सारा ज्ञान समझ लिया, सारी बात समझ में आ गई, काफी देर लगी। ओ हो, तब कहा कि हे भगवान, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैंने कोई संत नहीं छोड़ा, मेरी बहुत जिज्ञासा थी, और ऐसा ज्ञान, इस तरह का निर्णायक ज्ञान और ये संपूर्ण ज्ञान सतलोक और सचखंड तुम्हें को बताता नहीं देखे। तब गरीबदास जी बोले, सब गीता का मूल है राई झूमकरा, सूक्ष्म वेद समूल सुनो राई झूमकरा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा, कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा, नादी बादी लंपटी राई झूमकरा, कामी करो दी कूर सुनो राई झूमकरा, लालच नीच नकीब है राई झूमकरा, जिनसे साईं दूर सुनो राई झूमकरा, तत्व ज्ञान नहीं सुख देव कहा राई झूमकरा, नहीं विश्वामित्र अवशिष्ट सुनो राई झूमकरा,
करुणा में वाल्मीकि को कहा राई झूमक रहा, खुली दृष्टि अदृष्टि सुनो राई झूमक रहा। सनकादिक नारद मुनि राई झूमक रहा, तत्व ज्ञान धरु नहीं जाने सुनो राई झूमक रहा। प्रहलाद पैज परवान है राई झूमक रहा, साक्षी है शशिवाहन सुनो राई झूमक रहा। जनक विदेही जगत में राई झूमक रहा, राजा योगी एक सुनो राई झूमक रहा। गोरख जीते ज्ञान कर राई झूमक रहा, सुखदेव दिया विवेक सुनो राई झूमक रहा। दत्त नहीं तत् में रहा राई झूमक रहा, नहीं नो योगेश्वर नाद सुनो राई झूमक रहा। निर्वासी निर्वाण पद राई झूमक रहा, जाक विद्यान बाद सुनो राई झूमक रहा। नाथ जलंधर नहीं तत्त मथा राई झूमक रहा, नहीं भरतरी गोपी चंद सुनो राई झूमक रहा। नहीं अमर कच्छ स्थिर भय राई झूमक रहा, जो तत्व में लेकर आनंद सुनो राई झूमक रहा। सूरजा सेन बजीद है राई झूमक रहा, पीपा और रैदास सुनो राई झूमक रहा। नामा निर्गुण पद में ले राई झूमक रहा, है तकत कबीर खास आप सुनो राई झूमक रहा। नानक दादू दरस किया राई झूमक रहा, तत्वे तत् जुहार सुनो राई झूमक रहा। पिंड पुराण पर जे भय राई झूमक रहा, पुनरपि जन्म निवार सुनो राई झूमक रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है राई झूमक रहा, इस सब बाजी के खंभ सुनो राई झूमक रहा। तत्व ज्ञान नहीं तीनों मिले राई झूमक रहा, शब्द रचे आरंभ सुनो राई झूमक रहा। सत कबीर बतलाई या राई झूमक रहा, तत् ज्ञान निज मूल सुनो राई झूमक रहा। शंकर शब्द लखाई या राई झूमक रहा, दरपिंड अस्थूल सुनो राई झूमक रहा। जिन शिव शक्ति उपाई या राई झूमक रहा, है पूर्ण ब्रह्म कबीर सुनो राई झूमक रहा। दास गरीब दसों दिशा राई झूमक रहा, वार पार नहीं अंत सुनो राई झूमक रहा। बच्चों, उसकी आंखें खुल गई सरदार जी की, चरणों में गिर गया। वहां लुधियाना के पास एक वासियर गांव, वासियर, उसमें आज भी संत गरीबदास जी का एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। उस दिन से ही वो लोग संत गरीबदास जी के आने जाने लगे। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास जी समझाना चाहते हैं कि ये काल का लोक है, इसमें आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। आप देखते हो प्रतिदिन किसी न किसी कारण से, कोई दुर्घटना से, कोई रोग से, कोई हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे, और जो बचे हुए हैं वो ये सोचते हैं हमारा अभी नंबर नहीं है। बच्चों, आंख खोलो, तुम इस गंदे लोक की व्यवस्था को ठीक से समझ लो। आप देखो संसार क्या चीज है, ये परिवार क्या चीज है, कति स्पष्ट है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बट। कति क्लियर है बात, पर हमारे समझ में बहुत देर से आवेगी, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं और हमने इस व्यवस्था को फाइनल मान रखा है
कि ये तो सबके साथ होता आ रहा है, मरेंगे तो मर जाएंगे, देखी जाएगी। अरे देखी के जाएगी, बाद में के देखी जाएगी, पहले देखना होगा। हाँ बताओ क्या बताते हैं? यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे के साताव जात है काया देश राही, यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगावा है। तीन लोक और भवन चतुर्दश शब्द सौदे आई, दूने तीने किए चौगने किन्हीं मूल गवाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वादन की में डर नहीं लागे लज्जा रहे यकन, नर नारायण देही पाकर फिर चुरासी जाई। इतना भगवान ने अपने जैसा रूप आपको दिया, नर नारायण दे, और फिर भी तुम 84 लाख यूनिट में जाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, तो जा मन मल मिटाई। गरीब कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब मृत्यु हो जाती है सब एक राय करते हैं, उठाओ उठाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे दर दिया, मरगट में ले जाई शमशान घाट। अग्नि लगा दिया जब लंबा फूक दिया उठाई, वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गुरु पड़ाए। नरसेती फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरली चढ़ने जाए। प्रेत शिला पे जाए विराजो, पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाए। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। सुरती नृती मन पौन पियाना, शब्दे शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। कितनी अजब गजब वाणी है, आत्मा को फोड़ के जोड़ के रख देगी जगोड़ के। यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा कर मनुष्य जीवन का मिलना। और मनुष्य जीवन के अंदर यदि सतगुरु पूर्ण नहीं मिले तो भी भक्ति करके भी फेल हुए। आपको तत्वदर्शी संत प्राप्त, मूल ज्ञान प्राप्त, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति मोक्ष मार्ग भक्ति पद्धति वो आपको मिले। तो आप जैसी किस्मत वाले इस धरती पर प्राणी नहीं है। और जो मालिक की शरण में आएंगे, जन्म दे रहे हैं या और वैसे जैसे तुम आए हो वैसे भी आएंगे, वो सारे ही नेक आत्माएं होंगी। और जो इनसे दूर रहेंगे वो बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत बुरी बनेगी उनकी। क्या बताते हैं? यो सौदा करना है। सौदा क्या होता है? जैसे व्यापारी लोग 10-20 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर जाते हैं तो वहां सौदा खरीदते हैं, ला के बेचते हैं, मुनाफा होता है तो ध्यान से करते हैं तो उसे साहूकार हो जाते हैं, वो धनी हो जाते हैं। और यदि उस पूंजी से जो पूंजी लेकर गया है वहां किसी होटल में रह के उसी में से खा रहा है, उसी में से दारू पी रहा है, मौज कर रहा है और सौदा करता नहीं, तो कंगाल होकर लौटेगा। फिर जिससे कर्ज लेकर गया मजदूर लगेगा। तो यहां बताते हैं कि आप श्वासों की पूंजी लेकर यहां पर आए हो इस जीवन की, और इसमें जो दुगने तिगने किए चौगने किन हो मोल गवाही। जो अच्छी आत्मा है जिनको ज्ञान होगा वो इसका दुगने तिगने चौगने कर लेंगे सेवा सुमन दान करके। तो बच्चों आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए, पूर्ण सतगुरु मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया, तो आपके किस्मत के बराबर आज 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं मेरे बच्चों। इस रजा को बना कर अब के निकल जाओ, मालिक के चरणों में पड़े रहो, चलो अपने घर। देख कितना अच्छा स्थान है, वहां ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना किसी चीज की कमी है, सदा सुख रहता है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपकी लगन लगी रहे, सदा सुखी रहो। सत्संग।